फूल फूल ताजे ताजे फूल लो, रंग बिरंगे महकते हुए फूल। रानो चिड़िया जंगल में फूल बेचा करती थी। वो फूल बेचकर ही अपने घर का गुजारा करती। चिड़िया रुको रुको, मुझे एक गुलाब का ताजा फूल दो। ये फूल मैं अभी अभी अपने बागीचे से तोड़ कर लाई हूँ। मेरे पति को गुलाब का फूल बहुत पसंद है, मैं ये फूल अपने पति को दूंगी। चिड़िया कब जा रहा है आपका बेटा विदेश पढ़ने के लिए? कल ही जा रहा है मेरा बेटा कुकू विदेश में पढ़ने के लिए। चिड़िया बहुत खुशी से लूसी कबूतरी को बताती है। मम्मा आप मेरे जाने पर दुखी हैं क्या? नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा विदेश में एक कामयाब पक्षी बनने जा रहा है। मैं इंतजार करूँगी अपने बेटे का। अब आप जल्दी से सो जाएं, सुबह जल्दी उठना है बेटा। फिर कुकू सो जाता है। 1 2 3 1000 और ये रहे 2000। मेरे बेटे की पढ़ाई के पैसे तो पूरे हो गए। अपनी आँखों में अपने बेटे के लिए लाखों सपने सजाए मम्मा चिड़िया सो जाती है। मम्मा कल विदेश जाने का आखिरी दिन है। कुकू की मम्मा भी कुकू को विदेश पढ़ने भेज रही है। कालू सुना है जग्गू क्या कह रहा है? चिड़िया का बेटा विदेश पढ़ने जाएगा और हमारा जग्गू सारी उम्र तुम्हारी तरह चोरियां ही करेगा। मैं गया था मामा जी के पास पैसे मांगने, मगर मामा जी के पास तो कुछ भी नहीं था। मम्मा मुझे कुकू ने बताया था कि उसकी मम्मा ने तो उसके लिए पैसे जमा भी कर लिए हैं। कालू चिड़िया ने अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए जो पैसे जमा किए हैं, किसी तरह अगर तुम वो पैसे चुरा लाओ तो सारा काम सीधा हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर कालू कौवा आधी रात को अपने घर से निकलता है। कालू अपना चेहरा छुपा लेता है। वो चुपके से चिड़िया के घर में घुस जाता है। चिड़िया ने पैसे संदूक में रखे हुए थे। कालू कौवा आहिस्ता से वो पैसे चुराता है और भाग जाता है। जो पैसे जमा करने में चिड़िया ने कई साल लगाए थे, कौवा वो पैसे 1-2 मिनट में चुरा कर भाग जाता है। सुबह हो जाती है। कुकू कुकू उठो बेटा, ये क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया। मेरी और मेरे बेटे की सारी खुशियाँ कोई चोर चुरा कर ले गया। मम्मा क्या हुआ है? बेटा कुकू, बेटा जो पैसे मैंने आपको विदेश भेजने के लिए जमा किए थे वो कोई चुरा कर ले गया है। मम्मा चुप कर जाएं। मम्मा आपको कुछ हो जाएगा, चुप कर जाएं। अब हम क्या करेंगे बेटा? मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है कि मैं आपको भेज सकूं। कुछ नहीं होगा मम्मा, कुछ नहीं होगा। मैं आपके साथ फूल बेचने जा है। बधाई हो बहन गौरी, मगर मेरे तो सपने कोई चुरा कर ले गया। क्या तुम्हारा बेटा भी आज जा रहा है विदेश? नहीं गौरी बहन, जो पैसे मैंने जमा किए थे वो कोई चोर चुरा कर ले गया। अब मैं कैसे अपने बेटे को भेज सकती हूँ? हमारे पास भी पैसे कहाँ थे? वो तो जग्गू की नानी ने भेजे हैं कुछ पैसे जग्गू की पढ़ाई के लिए। मम्मा पापा आप देखना, मैं एक दिन कामयाब पक्षी बनकर लौटूंगा। मैं सबसे बड़ा पक्षी बनूंगा। जग्गू बेटा कहीं विदेश जाकर हमें भूल ही न जाना। नहीं माँ, मुझे सब मालूम है कैसे आपने चिड़िया आंटी के घर चोरी करके मुझे पढ़ाई के लिए भेजा है। ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ। अब जाओ मेरे बेटे, वहाँ जाकर किसी बुरे पक्षी के पास न बैठना। फिर जग्गू अपना बैग लिए ऑटो में बैठ जाता है। सागर वाले हवाई अड्डे पर जाकर जग्गू विदेश के हवाई जहाज में बैठता है, जो कुछ ही देर बाद हवा में उड़ जाता है। मम्मा चले? कहाँ बेटा? काम पर मम्मा। अगर मैं विदेश पढ़ने नहीं जा सका तो क्या हुआ? एक पढ़ा लिखा पक्षी अनपढ़ पक्षी से कई गुना अच्छे से काम कर सकता है। मैं भी फूल बेचने जाऊंगा। मगर बेटा मेरे सपने? आपके सारे सपने आपका बेटा पूरे करेगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। फिर अपने बागीचे से फूल तोड़कर कुकू पश्चिम वाली दिशा में और मम्मा चिड़िया पूर्व वाली दिशा में फूल बेचने निकल जाते हैं। फूल फूल ताजे ताजे फूल। कुकू ऐसे जंगल में फूल बेचता है। गोरी कौवी, मिट्ठू और कबूतर एक जगह बैठे हुए थे। चिड़िया जब फूल बेचती हुई पास से गुजरती है तो गोरी चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया तुम्हारा बेटा भी जंगल में फूल बेच रहा है। आपको बताया तो था, मेरे तो पैसे ही कोई चोर चुरा कर ले गया। अब मेरा बेटा फूल ना बेचे तो और क्या करे?
मेरा बेटा तो विदेश पहुंच भी गया है। अभी अभी टेलीफोन आया है मेरे बेटे का। बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है मेरे बेटे का। चिड़िया, आपकी तो बहुत देर से इच्छा थी कि आप अपने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेजोगी। बहुत अफसोस हुआ ये सब सुनकर। मिठू और कबूतर, ये गरीबों का काम नहीं विदेश जाकर पढ़ना। बड़े पैसे लगते हैं। अच्छा किया कुकू ने जो अपनी माँ के साथ फूल बेचने लगा है। शाम को दोनों माँ बेटा घर पहुँच जाते हैं। मम्मा, मेरे तो सारे ही फूल बिक गए। ये देखें, ये मुनाफा कमाया है मैंने। हाँ बेटा, मगर मुझे पैसों से ज्यादा आपको विदेश भेजने का शौक था। मम्मा, अब भूल भी जाएं, जो हुआ सो हुआ। मैं अब दिल लगाकर काम करूँगा और अपनी मम्मा की काम में मदद करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जग्गू कौवे को विदेश आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उसकी दोस्ती एक पिंकी नाम की कौवी से हो जाती है। जग्गू, छोड़ो आज यूनिवर्सिटी जाने को। आज झरने की सैर को जाते हैं और वहाँ जाकर मौज मस्ती करेंगे। पिंकी, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो अपनी माँ को टेलीफोन करो, वो भेज देगी आपको। मगर मुझे मालूम है मम्मा पापा के पास तो कुछ भी नहीं है। उनके पास कुछ हो या ना हो, मगर वो तुम्हें जरूर पैसे भेजेंगे। फिर जग्गू अपनी मम्मा को फोन करता है। मम्मा, क्लास की फीस और खाने का बिल देना है और पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ करें। चिंता ना करो मेरे बेटे, हम कुछ करते हैं, मगर आप दिल लगा कर भरना। देखा, मैंने कहा था ना कि आपके मम्मा पापा कुछ कर लेंगे। अब चलें झरने पर। फिर जग्गू और पिंकी झरने की तरफ चले जाते हैं। गौरी भागी भागी अपने पति कालू के पास जाती है। कालू जी, जग्गू का फोन आया है, मेरे बेटे को कुछ पैसों की जरूरत है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और हमें कमेंट करके बताएं कि चिड़िया जंगल में क्या काम करती थी। हमें इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद। कालू, मैं सुबह से अंडे पर बैठे बैठे थक गई हूँ। अब तुम थोड़ी देर अंडे पर बैठो और मैं नदी से पानी पीकर आती हूँ। थोड़ी देर में आ भी जाना। तुम जब भी नदी पर जाती हो शाम को ही लौटती हो। मुझे भोजन लेने भी जाना है। मर तो नहीं जाओगे तुम अंडे पर बैठने से। जैसा ये अंडा मेरा है वैसे तुम्हारा भी है। ये कहते हुए गौरी कौवी अपने घर से निकल जाती है। गौरी कौवी नदी पर जाती है। वहाँ चिड़िया, कबूतर और मिठू बैठे हुए थे। गौरी कौवी चिड़िया से पूछती है, चिड़िया, आप सब कहाँ जा रहे हैं? गौरी, हम सब दोस्त आज झरने की सैर करने जा रहे हैं। हम वहाँ जाकर पार्टी करेंगे और झरने के ठंडे ठंडे पानी में नहाएंगे। झरने पर मैं भी जाऊंगी आपके साथ। मगर गौरी बहन, आपने तो अंडा दिया हुआ है, अंडे पर कौन बैठेगा? अंडे पर मेरा पति बैठ जाएगा। ये सुनकर कबूतर हंसने लग जाता है। अंडे का पिता? पहली बार सुना है कि अंडे पर अंडे का पिता बैठेगा। आप जाएं, मैं भी आपके पीछे ही आती हूँ। मैं अभी कालू जी को बता कर आती हूँ। फिर गौरी कौवी पानी पिए बिना ही वहाँ से घर वापस भागती है। नहीं, तुम झरने पर नहीं जाओगी। मुझे भोजन लेने जाना है और तुम अंडे पर बैठोगी। क्या मुसीबत है, मैं तो कहीं आ जा भी नहीं सकती। सब घूम फिर रहे हैं और मैं तो अंडे की ही होकर रह गई हूँ। मगर कालू कौवा कोई बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। मुझे कुछ करना होगा, वरना जब तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आ जाता मैं तो कहीं भी जा नहीं सकूंगी। गौरी कुछ सोचकर अपने घर से निकलती है। वो ये भी नहीं सोचती कि उसका अंडा अकेला है। गौरी कौवी अपनी जाति की एक दूसरी कौवी के पास जाती है। मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी और दाना फ्री में। मगर मुझे करना क्या होगा? जितने दिन मेरे अंडे से बच्चा बाहर नहीं आ जाता तुमने मेरे अंडे पर बैठना है।
उस कौवी को ये काम बहुत आसान लगता है और वो मान जाती है। गोरी कौवी अपने अंडे के लिए किराए की माँ लेकर घर वापस जाती है। घर जाकर गोरी उस कौवी को अंडे पर बिठा देती है। अब मेरा काम आसान हुआ। अब मैं बाहर भी जा सकूंगी और घूम फिर भी सकूंगी। मालकिन, मेरे लिए दाना ले आना, बाकी की आप चिंता ना करें, मैं आपके अंडे की अच्छे से रक्षा करूंगी। गोरी घर से निकलती है। वो सीधी चिड़िया के पीछे झरने पर चली जाती है। मैं आ गई। गोरी, तुम अपने अंडे को अकेला ही छोड़कर आ गई हो क्या? नहीं चिड़िया, मैंने अपने अंडे के लिए किराए की माँ ले ली है। आज से वही मेरे अंडे पर बैठा करेगी और मैं करूँगी मौज मस्तियाँ। गोरी, एक माँ को अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। मिठू, मैं उन माँओं में से नहीं हूँ। फिर गोरी सारा दिन झरने पर गुजारती है। शाम को कालू कौवा जब घर आता है तो अपने घर में एक अजनबी कौवी को देखकर उससे पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? मुझे आपकी पत्नी ने अंडे पर बैठने के लिए तनख्वाह पर रखा है। ये सुनकर कालू तो हैरान हो जाता है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? आप अपनी पत्नी से पूछ लेना, वही मुझे यहाँ छोड़कर झरने पर गई है। मुझे भूख लगी है, क्या आपके पास कुछ खाने को है? ये लो, ये 2 दाने हैं, आप खा लें। नहीं, एक मैं खा लेती हूँ और एक आप खा लें। आपकी पत्नी कह रही थी कि वो बाहर से भोजन खाकर ही आएगी। पहली बार कालू कौवे से किसी ने प्यार से बात की थी। उसे उस कौवी की ये बात बहुत अच्छी लगती है। फिर कालू कौवा एक दाना खुद खा लेता है और एक उस कौवी को दे देता है। शाम होते ही गोरी भी घर पहुंच जाती है। अब तुम जाओ कौवी और कल मुंह अंधेरे ही काम पर आ जाना। मैं आ जाऊंगी। वो कौवी वहाँ से चली जाती है। पक्षी संतान के लिए दुआएं करते हैं और आपको ऊपर वाले ने अंडा दिया है, मगर आप अपने अंडे से प्यार ही नहीं करती हो। प्यार करती हूँ, इसीलिए तो अपने अंडे की रक्षा के लिए किराए की माँ रखी है। तुम चिंता ना करो, इस कौवी को तनख्वाह मैं अपनी माँ से लाकर दे दूंगी। गोरी कौवी थकी हुई थी, इसलिए वो सो जाती है। दूसरे दिन मुंह अंधेरे ही गोरी कौवी के घर लूसी कबूतरी आ जाती है। गोरी, मैं दूसरे जंगल मेला देखने जा रही हूँ, क्या तुम भी जाओगी? मेरी नौकरानी आने ही वाली होगी, वो आले मैं तो जरूर जाऊंगी। तो फिर मैं जाती हूँ, तुम बाद में आ जाना। रुको रुको लूसी, कालू, जब तक वो कौवी नहीं आ जाती तब तक आप अंडे पर बैठ जाओ। गुजरा समय हाथ नहीं आता, मेरी ये बात याद रखना। मगर गोरी कुछ बोले बिना लूसी के साथ मेला देखने चली जाती है। गोरी की नौकरानी भी आ जाती है। अरे अरे, ये क्या, आप अंडे पर बैठे हुए हैं? उठे आप, मैं आ गई हूँ, मैं बैठ जाती हूँ। फिर वो कौवी अंडे पर बैठ जाती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबो है, मैं अनाथ हूँ। मैं काम की खोज में घर से निकली थी कि आपकी पत्नी मिल गई, मगर ऐसा काम पहली बार मिला है मुझे। ये बहुत आसान है मेरे लिए। आप बैठें, मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। नहीं, मैंने अभी अभी दाना खाया है। फिर गुलाबो और कालू कौवा बातें करने लग जाते हैं।
ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। गोरी सारा दिन घर से बाहर रहती। वो सैर सपाटे करती। गुलाबो कौवी गोरी के अंडे पर बैठी रहती। आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवे को गुलाबो से प्यार हो जाता है। एक दिन कालू कौवा गुलाबो से कहता है, गुलाबो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। कुकुकिया, ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी पत्नी तो गोरी कौवी है। मैंने शादी जिंदगी गुजारने के लिए की थी, मगर जब से गोरी से मेरी शादी हुई है उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। उसके करतूत तुम्हारे सामने ही तो हैं। वो कौवी मान जाती है। कालू और गुलाबो शादी कर लेते हैं। शाम को जब गोरी एक फंक्शन से घर वापस आती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा क्यों बंद है? कालू, दरवाजा खोलो। ये दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए ही बंद है। तुम यहाँ से जा सकती हो। मैंने गुलाबों से शादी कर ली है। ये सुनकर गोरी रोने लग जाती है। कालू, ऐसे ना कहो। कालू, जो भी हुआ मुझे माफ कर दो। गोरी, मैं बहुत खुश हूँ जब मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिल गया। और तुम बहुत बुरी हो जिसने खुशियाँ अपने हाथों से गंवा दी। फिर गोरी कौवी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कौवे ने गुलाबों से दूसरी शादी की। इसमें दोष कालू कौवे का है या फिर उसकी पत्नी गोरी कौवी का? ये आप कमेंट करके बताएं। हमें इंतजार रहेगा।